बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम थ्योरम नंबर 12.6 करें। थ्योरम नंबर 12.6 है जी, द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल, यानी एंगल के हम बाइसेक्टर यानी एंगल को हम दो बराबर हिस्सों में डिवाइड करें। ऑफ आ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल के आर कॉन्करेंट, वो एक ही पॉइंट से एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, ये हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए हम ये डायग्राम सबसे पहले हम बनाएंगे। तो डायग्राम के लिए सबसे पहले हमने एक ट्राइंगल बनानी है, तो आपने प्रॉपर स्केल के साथ बनाएंगे। अब स्केल के साथ ये ट्राइंगल बनाएं, कोई भी ट्राइंगल आप बना सकते हैं। फिर इस ट्राइंगल का आप नाम देंगे, इसका नाम आप ले लें जी ए बी सी। इसके कोई भी बाइसेक्टर आप ड्रा कर लें, बाइसेक्टर और कंपास के साथ भी ड्रा कर सकते हैं। तो ये दो बाइसेक्टर अगर आप ड्रा करें तो ये फर्स्ट इधर से बनाएं, फिर यहाँ से इधर बनाएं, फिर यहाँ से इधर लगाएंगे, यहाँ से इधर लगाएंगे, इसी तरह यहाँ से इधर लगाएंगे और यहाँ से इधर लगाएंगे। तो ये दो बाइसेक्टर हमारे पास बन जाएंगे। पहला जो है वो पॉइंट यहाँ से स्केल के साथ आप बराबर बनाएंगे, दूसरा यहाँ से ये दो एंगल के बाइसेक्टर हमने ड्रा कर लिए हैं। ये जहाँ पे ये कट कर रहे हैं उस पॉइंट को आप कह दें जी डी। तो इस तरह हमने इसके दो एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रा कर लिए हैं। अब हम इसके लिखेंगे जी गिवन। तो गिवन के लिए हम लिख लेंगे जी, यही चीज़ें हमने जो बनाई हैं वो हम इसके लिए गिवन के लिए लिख लेंगे। गिवन होगा जी हमारे पास, हमने बाइसेक्टर ड्रा किए हैं, इनका नाम है जी ड्रॉ बी डी एंड सी डी और द बाइसेक्टर। ड्रॉ को हटा दें, वी आर द बाइसेक्टर्स of angles angle B and angle C। इन्होंने एक दूसरे को कौन सी ट्राइंगल के हैं? ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट पॉइंट डी। इन्होंने एक दूसरे को जो है वो इंटरसेक्ट कर दिया है। कहाँ पे इंटरसेक्ट किया है? ये एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रा किया है, फिर इसका एंगल बाइसेक्टर हमने ड्रा किया है। इन दोनों ने कहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया है? पॉइंट डी पर। अब डी को जो है वो ए से ज्वाइन कर लें, ज्वाइन डी टू ए। तो इस तरह हमने ये चीज़ बना ली है ट्राइंगल। अब हम लिखेंगे जी प्रूफ। अगर हम टू प्रूफ, अगर हम ये, क्योंकि हमने एंगल बाइसेक्टर शो करने के कॉन्करेंट हैं, एक पॉइंट से गुजरते हैं, अगर हम ए डी को भी साबित कर लें
कि ये भी एंगल बाइसेक्टर है, तो ये हमें शो हो जाएगा ये कॉन्ग्रुएंट, क्योंकि ए डी डी कॉमन है इनमें, बी सी बाइसेक्टर है तो उसमें भी डी कॉमन है, सी डी में फिर वो भी बाइसेक्टर कॉमन होगा, तो हम कह देंगे कि ये कॉन्ग्रुएंट है। तो हमने शो करना है कि डी ए बी एंगल बाइसेक्टर है एंगल ए का। डी ए इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो अब हमने कंस्ट्रक्शन करनी है। कंस्ट्रक्शन के लिए हमने जी परपेंडिकुलर ड्रा करने हैं, 3 परपेंडिकुलर हमने ड्रा करने हैं डी से। देखें, एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया यहाँ से, ये 90 का है। दूसरा हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया है यहाँ से, ये मिड पॉइंट से आपने ड्रा करना है। इसको नाम दे दें जी के का, इसको एल का, के इसको दे दें एल का, इसको दे दें जी एम का। तो ये 3 परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर लिए हैं। एक परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया है जी डी के बी सी पर, दूसरा परपेंडिकुलर हमने ड्रा किया है डी एल ए सी पर और डी एम ए बी पर। तीनों परपेंडिकुलर हमने ड्रा कर लिए हैं। तो इसका हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ड्रा फ्रॉम पॉइंट डी, ड्रॉ पहला डी के परपेंडिकुलर का निशान है ये बी सी के, कामा, फिर दूसरा डी एल जो परपेंडिकुलर है वो है ए सी के, एंड तीसरा जो है डी एम परपेंडिकुलर है ए बी के। तो इस तरह हमने परपेंडिकुलर जो है वो ड्रा कर लिए तीनों। तो इस तरह हमने ये वाला परपेंडिकुलर डी के भी ड्रा कर लिया, डी एल भी ड्रा कर लिया और डी एम भी ड्रा कर लिया। अब यहाँ पे प्रूफ आ गया। प्रूफ हम करेंगे जी स्टेटमेंट्स, रीज़न। तीनों हमने ड्रा की। सबसे पहले हमने एक एंगल हमें दिया हुआ है कि डी जो है वो बाइसेक्टर है। पहले एंगल बी का हमने बाइसेक्टर ड्रा किया और डी जो है वो उसके बाइसेक्टर के ऊपर है, क्योंकि बी डी बाइसेक्टर है तो डी जो है उसके बाइसेक्टर पर है। डी लाइज ऑन द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, क्योंकि बी डी बाइसेक्टर है। ये जो बी डी है ये बाइसेक्टर है ये वाला, तो इसका मतलब ये डी उसके ऊपर लाई करता है। Therefore हमने किया था कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हैं वो इक्वल होते हैं आर्म से। ये देखें, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये इसका ए भी इसका आर्म है, बी सी इसका आर्म है, तो इसका मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आर्म तक, ये डी के ये भी आर्म तक डिस्टेंस है और डी एम भी आर्म तक डिस्टेंस है। ये हमने पढ़ा था कि एंगल बाइसेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो आर्म से इक्वल होता है। तो डी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू, दूसरा है जी डी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू डी के। तो ये हम इसका लिखेंगे, गिवन इसमें आ जाएगा। इसकी हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल बी, डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम आर्म ऑफ एंगल
तो ये चीज़ आ गई दूसरी। इसी तरह सी जो है वो डी लाई करता है सिमिलरली D lies on the bisector of एंगल C। डी इस पर भी लाई करता है, ये भी हमारे पास गिवन में आ जाता है, क्योंकि ये चीज़ें हमें दूसरा बाइसेक्टर जो हमने ड्रा किया था एंगल C का, तो सी डी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है, तो इसका मतलब है डी जो है इसके एंगल बाइसेक्टर पर लाई करता है। जब ये लाई करता है तो इसका मतलब है ये इसका आर्म है, ए सी भी इसका आर्म है, सी बी भी आर्म है, तो जब ये डी इस पर लाई करता है एंगल पर, तो इसका मतलब है डी से डिस्टेंस इसके आर्म पर डी एल और डी के आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये वाला, कहाँ से डी से लेकर एक आर्म तक और डी से लेकर के तक दूसरा आर्म, तो ये इक्वल होंगे डी एल डी के। इसका भी हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम द आर्म ऑफ एंगल सी, डिस्टेंस ऑफ डी फ्रॉम आर्म ऑफ एंगल। अब यहाँ पे जो एंगल आ गया है वो सी आ गया। अब ये दोनों इक्वेशन हमारे पास आ गई। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास आ गई जी ये वाली, सेकंड इक्वेशन हमारे पास आ गई ये की। अब देखें डी एम भी डी के इक्वल है और डी एल भी डी के इक्वल है, तो इसका मतलब है डी एम और डी एल इक्वल है। डी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू डी एल, ये फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। अब ये चीज़ इक्वल आ गई, तो इसका मतलब ये है जब ये वाला डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी एम और डी एल आपस में इक्वल होंगे, तो जब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर्म से इक्वल होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये वाला जो ए डी है ये बाइसेक्टर है। इसका मतलब ये है कि ए डी जो है वो क्या है, बाइसेक्टर है। तो ये हम लिखेंगे ए डी इज बाइसेक्टर। डी implies means D is on the bisector of angle A। क्यों कि इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो क्या है, इक्वल है। सिंस D is इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम L and M, तो ये इक्वल डिस्टेंस पर है, इसलिए यहाँ पे जो है ये लाई करता है। तो इसलिए हमें पता है कि ए डी इज बाइसेक्टर और ए डी इज, तो इसका मतलब ये है कि जब ये इक्वल डिस्टेंस है तो ए डी इसका क्या है, बाइसेक्टर, इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। या हमें कर सकते हैं, या हम ये लिख सकते हैं बाइसेक्टर ऑफ एंगल्स ऑफ और ट्राइंगल और कॉन्करेंट। ये हम कह सकते हैं कि वो जो एंगल बाइसेक्टर वो कॉन्करेंट है। तो इसमें हमें बाइसेक्टर एंगल ट्राइंगल है उसके बाइसेक्टर बाइसेक्टर वो हमने शो करना है, कॉन्करेंट है। तो हमने ये पहले दो बाइसेक्टर इसके ड्रा कर लिए थे, एक बी डी और एक सी डी। वो हमने ड्रा किए थे एंगल बी के और सी के, फिर हमने यहाँ पे ए को डी से मिला दिया था, ये गिवन में आ गया था। हमने प्रूव ये करना था कि ये
एंगल बाइसेक्टर कॉन्ग्रुएंट है। अगर हम ए डी को बाइसेक्टर शो कर लेते हैं एंगल ए का, तो क्योंकि तीनों में डी कॉमन हो जाएगा, इसमें भी डी सी है, डी बी नाम है, तो डी ए है, तो ये कॉन्ग्रुएंट खुद ब खुद हो जाएंगे। तो इसके लिए हमने एक परपेंडिकुलर डी के ड्रा किया था कंस्ट्रक्शन में, डी एल ड्रा किया था डी एम ए बी पर। फिर सबसे पहले हमें ये पता था कि एंगल हमें पहला ड्रा किया है तो ये एंगल बी पर लाई करता है, इसके बाइसेक्टर पर लाई करता है। तो उससे हमें ये पता चल गया था ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला और ये वाला इक्वल है, ये हमने लिख लिया था। उसी के बाद हमें सी दूसरा बाइसेक्टर ड्रा किया था, तो हमें पता था कि डी उस पर लाई करता है, तो इसका मतलब ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर्म से और ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस आर्म से इक्वल होगा। तो ये दूसरी इक्वेशन है। दोनों जो है वो डी के इक्वल थे, तो इसका मतलब ये और ये आपस में क्या थे, इक्वल। जब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इक्वल था, इसका मतलब डी जो है वो एंगल ए का बाइसेक्टर पर है। ठीक है जी, एंगल ए के क्या है, बाइसेक्टर पर है। या हम जब एंगल बाइसेक्टर पर है तो इसका मतलब ए डी जो है वो इसका क्या है, बाइसेक्टर है। या हम कह सकते हैं क्योंकि तीनों में एक ए डी बाइसेक्टर है, एक डी बी है, एक डी सी है, तो इसका मतलब डी उसमें कॉमन है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी ट्रायंगल के बाइसेक्टर हैं वो क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट है। शुक्रिया।